नमस्कार। मैं आपके पास से आज से एक नया वीडियो डालना शुरू किया है और थोड़ा उसको गौर से सुनेंगे। आजकल एक सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक बहुत शानदार वीडियो चल रहा है और वो है कि रेलवे स्टेशन पर माथा पर एक ब्रीफकेस जो ट्रॉली बैग है, वो ट्रॉली बैग खाली है। उसको एक आदमी एक हाथ से उठा कर देता है, लेकिन ड्रामा के लिए बीच में दो आदमी को लगा के दिखाया जाता है, जैसे लगता है कि उसमें 2-4 क्विंटल का सामान हो और राहुल बाबू अकेले उठा रहे हो। तो भगवान ये दिन न करे कि ऐसे खानदान को कुली का भी काम करना पड़े। कभी ट्रक ड्राइवर के साथ ड्रामाबाजी, तो कभी खेत में जाकर ड्रामाबाजी, कभी कुछ करने के लिए ड्रामाबाजी, तो कभी कुछ करने के लिए ड्रामाबाजी। तो इन ड्रामाबाजियों का जो है सो इनका जो बढ़िया है तरीका, अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर अपने घर की बात कहीं बाहर लोग नहीं बताते हैं। और ये बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, जो घर की बात को खोज खोज कर बाहर ले जाते हैं कि देखो हमारे यहाँ ऐसे गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है, इससे गड़बड़ कर दिया, ऐसे गड़बड़ कर दिया। तो बुद्धिमान कितने हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट, इसका तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा। फिर भी हम कहते हैं कि हे भगवान ऐसा ना करे कि इसको कुली का काम करना पड़े, लेकिन फिर भी ये कुली का काम कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे कहीं ना कोई शक्ति होगी ऐसी, जो शक्ति इससे काम करवा रही है। असल बात है कि मोदी है तो मुमकिन है कि नारा आप लोगों ने सुना ही होगा। अब हम एक बात बताते हैं, इस सब का अर्थ क्या है, जो शायद आप तो क्या पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि इसका क्या अर्थ है। ईमानदारी से अपने छाती पर हाथ रख के मन में सोच लीजिए कि आपके पास इस शब्द का क्या उत्तर होना चाहिए, और मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा कि वास्तव में हमारा अर्थ और आपके अर्थ में कुछ अंतर है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बचपन में ही घर छोड़ दिए। आरएसएस के कार्यालय में रहते थे, वहाँ प्रचारक के रूप में कार्य करते थे और वहीं से अपना जैसे पढ़ाई भी किए। फिर उसके बाद कुछ दिन चले गए हिमालय में कहीं तपस्या करने के लिए। चर्चा में तो यही है कि भाई वो तपस्या में बहुत दिन तक लीन रहे, और तपस्या के बाद जब उनको उनके अनुसार कुछ आत्मज्ञान हुआ या जो कुछ भी हुआ होगा, तो आए तो कुछ दिन उससे पहले ही ट्रेन में चाय भी बेचते थे। क्या था देखने के लिए तो कोई गया नहीं, लेकिन जो अपना वो बोल रहे हैं या फिर जो कोई लोग सुन रहा है या तो अपने मन से जो कोई कुछ कह रहा है, भगवान जाने, नहीं कर सकते हैं। रह गई बात कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहा है, वो सुन लीजिए कि इस खानदान से तो आप कोई प्रधानमंत्री बनने के योग्य है नहीं। हालांकि पी चिदम्बरम हो कि कपिल सिब्बल तो छोड़ के चलिए गया, मल्लिकार्जुन खड़गे हो कि यहाँ तो शशि थरूर हो कि बहुत सारे एक से एक ऐसे बुद्धिमान और विद्वान लोग हैं जो प्रधानमंत्री का पद ले सकते हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस का ये खानदान जीवित है, तब तक तो ये लोग सोच भी नहीं सकता है कि ये लोग अपनी प्रतिभा का कुछ कमाल भी दिखा पाएगा। लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहा है, ये सुन लीजिए। तो वो देखा कि भैया नरेंद्र मोदी चला गया हिमालय पहाड़ में, तो ये भी अपना चला गया अमरनाथ देखने के लिए कि देखो किसी भी प्रकार से कम एक टोटका नहीं होता है, टोटका। पहले हम लोग जो है सो बचपन में क्रिकेट सुनते थे, वो 6 दिन का क्रिकेट होता था, बीच में एक दिन रेस्ट होता था। दोनों टीम दो पाली खेलता था, एक बार ये खेला फिर ये खेला, फिर उसमें जो बढ़त घटत हुआ तो फिर ये खेला और फिर वो खेला। किसी बार ऐसा होता था कि रन अधिक बन जाने के कारण पूरा जो है सो इनिंगे अच्छी हो जाता था, क्या कहते हैं उसको, इनिंग डिक्लेयर कर दिया जाता था कि नहीं अब हम इतना ही खेल के इसमें इसको हराना है। तो उस समय में हम लोग क्या करते थे कि मान लीजिए बाएं करवट से सोए हुए हैं, आप मैच सुन रहे हैं, देखने की तो कोई बात ही नहीं थी। हम लोग रेडियो पर सुनते थे,
टेलीविज़न तो बहुत बाद में हुआ। तो उसके बाद जो है सो उसमें से जो चौका छक्का अपना लगता था, रन बनता था, तो उस समय में तो 100 गेंद खेला जाता था, तो 10, 12, 15 रन बनता था। कपिल देव के समय से कुछ रन अधिक बनने लगा। खैर, जो कुछ हमको उससे नहीं मतलब है। ये टोटका होता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो हम लोग जब उठ के कहीं पेशाब करने चले गए, तब तक में एगो विकेट गिर गया। अब सब हमको दुत्कार रह गए, तू उठा क्यों, तू नहीं उठता, मतलब कितना अच्छा खेल चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था, तुम जैसे उठ गया, इसीलिए तो ऐसा हुआ। कभी इस करवट सोए हुए हैं और जो है सो लगा कि नहीं भैया, मतलब स्थिति खराब हो रही है इंडिया टीम की, तो फिर हम लोग लगे कि नहीं नहीं नहीं, अब स्थिति ऐसे बैठ के देखो तो हो सकता है कि इंडिया की टीम जीत जाए। तो ये सब तो मानसिक एक टोटका है, टोटका। यह टोटका जो है तो हम लोग बचपन में किया करते थे। ये टोटका राहुल गांधी अब के बचपन में कर रहा है कि मोदी जी हिमालय में गए इसीलिए प्रधानमंत्री बने, मोदी जी रेलवे में चाय बेचे इसीलिए प्रधानमंत्री बने। तो हम भी ऐसा टोटका करके देखते हैं। मोदी जी मंदिर खूब घूमे, तो इसीलिए हम ऐसा टोटका करके देखते हैं कि हम भी थोड़ा घूम के देखते हैं। वो पीताम्बरी ओढ़ के या राम नाम वाला चादर ओढ़ के या फिर माला पहन के या तिलक लगा के, जो आदमी राम का सबूत मांगता था, राम को काल्पनिक बताता था, राम सेतु को ये सब गलत बताता था, जिसको पूरा विश्व मिलकर के साबित किया कि नहीं सब कुछ सत्य है, ठीक है। महाभारत का वो स्थान और रामायण काल का वो स्थान सब उचित है, और सब इस परिवार को और इस खानदान को जैसे को लगा कि नहीं ये सब काल्पनिक है, राम का सबूत दीजिए। तो फिर राम के जन्म स्थान का सबूत भी दे दिए रामानंदाचार्य जी। तो कहने का मतलब है कि ये सब टोटका अपना चला रहे हैं कि किसी प्रकार से हम भी मोदी जी ऐसे किए तो प्रधानमंत्री बन गए, हम भी ऐसे करते हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री हम भी बन जाए। नंबर में तो है, अगर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कांग्रेस की जीत हो गई, तो प्रधानमंत्री दूसरा बनेगा। ऐसा ख्वाब तो भारत में कोई सोचे भी नहीं, इसलिए कि एक जूता के नीचे तो सब रहना पसंद करता है, अलग अलग जूता किसी से संभव नहीं है। कांग्रेस के मतलब इंदिरा गांधी के समय में भी जो है तो कांग्रेस लगभग 12, 13, 14 टुकड़ा हुआ था, कोई भी नहीं सका। फिर बाद में कांग्रेस आई बना, तो कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा गांधी, ऐसा करके जो है सो। तो कांग्रेस का यही हाल है कि जब तक ये परिवार जिंदा है, दूसरे खानदान का कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। होगा भी तो यही होगा कि बहरा अंधा गूंगा, ऐसा ही कुछ होगा, जिसका शासन का बागडोर उसके हाथ में होगा। तो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे अधिक पढ़ा लिखा हो, लेकिन रहेगा यही खानदान। तो इसमें ये टोटका जो आजमाया जा रहा है, तो हमने आरंभ में ही कहा था कि भैया आप इस बात को देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा उत्तर और आपका उत्तर सेम है। तो हम पहले ही चैलेंज कर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कोई सोच रहा होगा। तो ये ड्रामाबाजी सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो ये इंडी अलायंस जो बना है, इंडी अलायंस, उसमें तो ऐसा फूट पड़ चुका है कि अभी इंडी अलायंस हो गया पिंडी अलायंस। पिंडी का मतलब पिंडदान होता है, अभी पितरपक्ष चल रहा है तो पिंडदान किया जाएगा। तो ये पिंडी अलायंस है, और इस पिंडी अलायंस के मार्फत तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं संभव है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो फिर आप आगे देखते रहिए, हम फिर कोई न कोई नया समाचार लेकर आएंगे, तो फिर उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।